जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट भूगोल का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों यह 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस अध्याय से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि सड़क परिवहन की विशेषताएं लिखिए। सड़क परिवहन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सड़क परिवहन की हमारी पहली विशेषता है कि सड़कों की जो निर्माण की लागत है वो बहुत कम है, और ऊबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न क्षेत्रों में भी यह बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब सड़क के परिवहन की पहली विशेषता है कि सड़कों के निर्माण की जो लागत है वो बहुत ही कम होती है, और इसको ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न क्षेत्रों में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और सड़कें जो होती हैं वहाँ से कम यात्री, कम माल और कम दूरी के लिए उत्तम होती हैं, और घर घर सेवाएं भी प्रदान करने में यह सक्षम होती हैं। ठीक है, तीसरी जो सड़क की जो विशेषता है वो है कि अन्य परिवहन साधन जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह के मध्य परिवहन कड़ी यानी कि जोड़ने का जो है तो काम करती हैं सड़कें। ठीक है, अगर सड़कें ना हो तो रेलवे स्टेशन लोग नहीं जा सकते, एयरपोर्ट नहीं जा सकते और बंदरगाह नहीं जा सकते। ठीक है, सड़कें हैं तभी जो है तो स्टेशन से लोग अपने घरों तक, शहरों तक आ सकते हैं, एयरपोर्ट से लोग आ सकते हैं और बंदरगाह से आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सड़कों का ये विशेष महत्व रहा है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंचार के साधन क्या हैं। ठीक है, जनसंचार के साधन, जनसंचार का मतलब यह होता है कि जनता के बीच सूचनाओं का जो है तो आदान प्रदान ही जो है तो है जनसंचार, और साधन का मतलब होता है कोई एक वस्तु जो उपयोगी और मूल्यवान हो। ठीक है, तो जैसे रेडियो और टेलीविज़न, समाचार पत्र जो भी हैं, है ना, ये सब जो है तो साधन है किसके, जनसंचार के। इनके माध्यम से जो है तो व्यक्ति अनेक लोगों के साथ एक ही समय में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, किन्हीं 3 साधनों का नाम पूछा था, तो है रेडियो है, समाचार पत्र है और दूरदर्शन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि पत्तन क्या है। ठीक है, तो बंदरगाह का वह भाग जहां सामान समुद्री जहाज़ों पर, ठीक है, जहाज़ों पर लादा व उतारा जाता है। ठीक है, बंदरगाह का वह भाग जहां पर सामान को जहाज़ों पर लादा या उतारा जाता है उसी को जो है तो पत्तन कहते हैं। ठीक है, और बंदरगाह क्या होता है दोस्तों, जहां पर जो है तो बहुत सारे जहाज़ खड़े होते हैं, उनका एक तरह से कहें तो वह स्टेशन होता है ना, रुकने का, उसी को जो है तो बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। किसका संक्षिप्त नाम है, इंटरनेशनल नेटवर्क का। ठीक है, किसका, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा से कोई भी व्यक्ति घर बैठे देश विदेश की प्रत्येक घटना को देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है, वह संपर्क भी कर सकता है। इस सेवा से विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सूचना केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों को अपनी भाषाओं में सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सूचनाओं को अपनी भाषा में सरलता से प्राप्त किया भी जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा है कि भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री द्वारा होता है, समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। ठीक है, और 95% व्यापार जो है वह समुद्री मार्गों से द्वारा होता है, और मुद्रा के रूप में बात करें तो 68%। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य, ठीक है,
क्या 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का, इन दोनों का ही आदान प्रदान जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है। अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो एक देश के आयात व निर्यात के अंतर को जो है तो व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। किसको? आयात व निर्यात का जो अंतर है उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है। राज्य राजमार्ग क्या कहलाते हैं? तो राज्यों की राजधानियों को, ठीक है, जो राज्य की जो राजधानियां हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का व रख रखाव आदि का जो अधिकार है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है परिवहन किसे कहते हैं? ठीक है। परिवहन तो व्यक्तियों व जीव जंतुओं को एक किसी भी माध्यम से, चाहे वह बस में चढ़ा कर ले जाए, है ना, चाहे ट्रेन में, चाहे एरोप्लेन में, चाहे 4 व्हीलर में, ठीक है, मतलब जो है तो व्यक्तियों व जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना व ले आने की प्रक्रिया जो होती है ना उसी को परिवहन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? अगर निर्यात मूल्य, ठीक है, आयात मूल्य से अधिक हो, क्या हो? अधिक हो, तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात का मतलब है कि हमारे देश में किसी भी वस्तु की कमी है, उस वस्तु को अगर हम मंगा लें विदेश से, ठीक है, मतलब किसी और जगह से हम मंगाएं तो वह आयात हो जाएगा। और अगर हमारे यहाँ किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसको हम दूसरे देशों में भेजें, ठीक है, तो वो हो जाएगा निर्यात। तो जब आयात मूल्य से अधिक होगा क्या? निर्यात, वही है व्यापार अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोलकाता को अंतःस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं? ठीक है। तो कोलकाता को अंतःस्थलीय नदी पत्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पत्तन गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिनों को सेवाएं प्रदान करता है। किसको? बेसिन को। यह एक ज्वारीय पत्तन है। कैसा पत्तन है? ज्वारीय पत्तन है, जिसके कारण हुगली नदी के द्वारा लाया गया कचरा ज्वारीय बल के कारण पत्तन पर जमा हो जाता है, इसलिए इसे प्रतिदिन साफ भी किया जाता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण जब लहरें आती हैं, मतलब ज्वारीय पत्तन, ज्वार का मतलब होता है जल का ऊपर उठना ही ज्वार है, और नीचे गिरकर आगे बढ़ना जो है तो भाटा है। तो जल जब ऊपर उठता है तो अपने साथ बहुत सारा कचरा वगैरह जो भी होता है ना किनारों पर, उसको उठा करके और पत्तन में फेंक देता है। ठीक है, जिसके कारण उसको डेली साफ करना पड़ता है। ठीक है। पत्तन क्या होता है? पत्तन हमने बताया था कि जहाँ पर जो है तो जहाज़ों पर सामान को लादने या उतारने का कार्य किया जाता है, वही होता है पत्तन। ठीक है। अगला हमने देख लेते हैं क्वेश्चन कि डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। ठीक है। तो ज्ञान के आधार पर आने वाले समय में होने वाले परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। क्या है यह? एक विशाल कार्यक्रम है कि भारत में जिस प्रकार से ज्ञान का विकास हुआ है तो आगे आने वाले समय में भारत में क्या परिवर्तन होगा उसके लिए एक कार्यक्रम है डिजिटल भारत। ठीक है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रख कर बदलाव करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में होता है। यह सड़कें व राज्य की राजधानियों व बड़े शहरों व महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में जोड़ती हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होती हैं। ठीक है। किसको किसको जोड़ती हैं? राज्य की राजधानियों को, बड़े शहरों को और पत्तनों को आपस में जोड़ती है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका निर्माण व रखरखाव कौन करता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अटल टनल पर टिप्पणी लिखिए।
टनल का मतलब होता है दोस्तों सुरंग, ठीक है। तो सबसे बड़ी सुरंग कौन है? अटल टनल सुरंग, ठीक है, अटल टनल सुरंग, ठीक है। अटल टनल जो है तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सड़क सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है और यह घाटी पहले बर्फबारी के कारण 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, ठीक है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अति सुविधा आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सड़कें भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन जो है वह परिवहन तंत्र की क्षमता को बढ़ाता है। सड़क परिवहन का प्रमुख कार्य फार्म एवं खेतों से कच्चा माल फैक्ट्री तक कैंपस तक पहुंचाना है, ठीक है। मतलब सड़क परिवहन जो है वह परिवहन तंत्र की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है एवं सड़क परिवहन का प्रमुख कार्य जो है मतलब जो है फार्म एवं खेतों से कच्चा माल फैक्ट्री के कैंपस तक पहुंचाना, फैक्ट्री का उत्पादित माल व्यापारिक केंद्रों व बाजार में व्यापारियों के गोदाम तक पहुंचाना है। इसी प्रकार सड़कें खेत खदान व फैक्ट्री को फैक्ट्री से जो है तो जोड़ती हैं और व्यापारिक केंद्र तक जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य को संपादित करती हैं। यही नहीं, छोटे से छोटे गांव, नगरों, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों, बंदरगाहों आदि को भी जोड़ती है। उक्त सभी दशाएं औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की गति जो है तो देती हैं तथा विकसित करती हैं। और सड़क जल जो है तो कच्ची व पक्की, ठीक है, सड़क जाल जो है वह कच्ची व पक्की मिला करके पूरे देश में मकड़ी के जाल जैसे फैला हुआ है। परिवहन के इस साधन से देश के जो है तो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और ट्रक एवं बस सेवा कहीं भी किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है, जबकि रेलगाड़ी की जो सुविधा है वह केवल स्टेशन से स्टेशन तक ही ली जा सकती है। यह पिछड़े क्षेत्र के विकास में सहायक है। इस प्रकार सड़कें भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कही जाती हैं। हमारा क्वेश्चन है कि रेल परिवहन का महत्व क्या है, ठीक है। तो भारतीय रेल देश के कुल भारी सामान का 80% तथा लंबी दूरी यात्रियों को ले जाता है। मतलब जितना भी सामान भारी सामान है, वजन वाला सामान, उसका 80% जो है तो परिवहन रेल ही करती है, ठीक है, और यात्रियों को सबसे लंबी दूरी तक ले जाती है, ठीक है। अगला है लोहा तथा इस्पात उद्योग पूर्णतः रेलवे पर निर्भर करता है, क्योंकि इस उद्योग को अपने कच्चे माल तथा तैयार माल को ढोने के लिए परिवहन की सुविधा आवश्यक होती है, ठीक है। तो लोहा वाला जो कुछ भी सामान है उसको ट्रेन में ही रख कर ले आना और ले जाने में आसानी होती है, ठीक है। अगला है भारतीय रेलवे ने देश की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किए हैं, ठीक है। और भारतीय रेलवे ने विभिन्न लोगों को राज्यों को जोड़कर देश में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अधिक मात्रा में भारी वस्तुओं को उनके उत्पादन स्थान से पत्तनों तक तथा पत्तनों से जो है तो उत्पादन स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है उसके निम्न कारण है। पहला है कि रेलवे लाइन की अपेक्षा जो सड़क है उसका निर्माण की जो लागत है वो बहुत कम है, ठीक है। सड़क को ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों में भी जो है और ढाल में भी पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है, परंतु वहाँ रेल मार्ग नहीं बिछाया जा सकता, ठीक है। तथा सड़क कम दूरी कम वस्तुओं के परिवहन में रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक अच्छा है। सड़क परिवहन लोगों को घर घर तक पहुंचाता है और सामान उतारने व चढ़ाने की जो लागत है वह रेल परिवहन से कम आती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक बड़ी कड़ी के रूप में जो है तो कार्य करता है, उनको जोड़ता है, ठीक है।
रेलवे स्टेशनों को रेलवे स्टेशनों से, ठीक है, और जो है तो पत्तनों से, बंदरगाहों से जो है तो जोड़ती है सड़कें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें से हमारा पहला कारक है स्थिति, ठीक है। मतलब जो देश जो है तो संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं, जो देश संसार के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होते हैं उनकी जो व्यापारिक उन्नति है वह जल्दी होती है। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है, क्योंकि किसी भी देश का व्यापार वहाँ की प्राकृतिक भिन्नता पर जो है तो भिन्नता पर आधारित होता है और भिन्नता से जो है तो वह प्रभावित भी होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों में देश की जलवायु, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य उपज, खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। इन्हीं जो है तो साधनों पर उत्पादन निर्भर करता है, ठीक है। अगला है आर्थिक विकास, ठीक है। अगला है आर्थिक विकास। सभी देश के आर्थिक विकास की स्थिति समान नहीं होती है। जो देश अधिक प्रगतिशील होते हैं उस देश का विकास उतना ही अधिक होता है। अगला है जनसंख्या में भिन्नता। जनसंख्या का असमान वितरण व्यापार को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले देशों में जीवन स्तर निम्न होने से आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक रहती है। कम जनसंख्या वाले देशों में जीवन स्तर ऊंचा अधिक होता है, ठीक है, आरामदायक होता है और विलासितापूर्ण वस्तु की मांग अधिक रहती है, ठीक है। अगला है परिवहन व संचार के साधन, ठीक है। यह भी जो है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। व्यापार एवं परिवहन तथा संचार के साधनों का घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों के बिना किसी एक के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर व्यापार नहीं होगा तो परिवहन व संचार नहीं चलेंगे, अगर परिवहन नहीं होगा तो व्यापार व संचार नहीं चलेंगे, ठीक है। परिवहन के सस्ते एवं शीघ्रगामी साधनों की सुलभता से माल को दूरी दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है। रेडियो एवं समाचार पत्रों तथा संचार साधनों से वस्तुओं का विश्वव्यापी विज्ञापन एवं प्रचार संभव हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।